आज हम एडवोकेट शान इलाही के साथ है। शान इलाही साहब, जैसा हाल ही में जो ट्रेन हादसा हुआ था मुंबई जयपुर ट्रेन में, आरपीएफ कांस्टेबल ने जो फायरिंग किए थे उसको लेके सेशन कोर्ट में कल हियरिंग थी, तो उसमें क्या हुआ आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि ये एक बहुत ब्रूटली मर्डर्ड केस था। जिस तरह से एक कांस्टेबल है आरपीएफ का, चेतन बच्चू सिंह जिसका नाम है, जिसने पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत पहले अपने जो सीनियर ऑफिसर एएसआई मीना को ऊपर 20 गोलियां दागी, और उसके बाद जब उसका दिल वहाँ भी नहीं भरा तो उसने आगे B5 बोगी में गया। वहाँ पर एक भानापुर वाला व्यक्ति बैठे थे जो माइनॉरिटी से ताल्लुक मुस्लिम व्यक्ति थे, उनके ऊपर उसने फायरिंग की। फिर उसके बाद वो आगे गया, वहाँ पर सैफुद्दीन नाम के एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर फायरिंग की। फिर उसके बाद आगे गया, वहाँ पे अब्बास नामक एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर फायरिंग की। और गन पॉइंट के ऊपर जितने भी ट्रेन में लोग बैठे थे उन्हें डराया, और उनको ऐसे स्लोगन बोले गए जो डराया गया कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो आपको ये चीज़ें कहनी होंगी। वो पिटीशन में है ऑलरेडी और चार्जशीट इसकी फाइल हुई है। और जिस तरह से आपको बता दूं, ये केस कल सेशन कोर्ट ऑफ दिंडोशी मुंबई में था, और जिसकी पैरवी कर रहे थे हमारे सीनियर एडवोकेट करीम पठान साहब और हमारी एसोसिएट एडवोकेट फैजुल्ला साहब और एडवोकेट मैं शान इलाही। तो जिस तरह से आर्ग्यूमेंट किया गया, जो इनके एक्यूज़ के एडवोकेट थे जो पंकज गडियाल, उन्होंने बहुत ही फ़नी जोक जैसे वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया और ऐसा कहा कि आपने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, उन्होंने कहा कि आपने बुराड़ी हत्याकांड देखा होगा, और आपने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी, इन तीनों मूवियों का हवाला देते हुए ये कहा, सर इसकी मानसिक हालत सही नहीं है, ये एक हेलोइन नाम के एक डिसीज़ से पीड़ित है। तो मैं ये बता दूं, ये हेलोइन नाम का एक डिसीज़ क्या होता है। अगर आप रात भर ना सो तो आप वो डिसीज़ एक नॉर्मल कॉमन डिसीज़ होता है, उससे आप खुद पीड़ित हो जाएंगे। आप टेंशन में हो, मेंटली डिप्रेस हो और फ्रस्ट्रेट हो तो भी ये डिसीज़ से आप खुद ब खुद इसके शिकार हो जाएंगे। तो इससे ये नहीं कह सकते कि उसे कोई चीज़ की मालूमात नहीं थी। सबसे पहले उसने तो अपने ऑफिसर को मारा, 20 राउंड फायरिंग की। 20 राउंड फायरिंग करने के बाद उसने जहाँ कर एक ही कम्युनिटी के बंदों को गोलियों से दागा, उनके वस्त्र देखकर, उनके सर पर टोपी और दाढ़ी देखकर उन पे अटैक किया और वहाँ पर जान से मार दिया। और उसके बाद उसने मीरा रोड में चैन खींचकर भागने की कोशिश की, जहाँ पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। हाल ही में उसके पहले बोरोवली कोर्ट में MM कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर फिर उसके बाद उसकी बेल वहाँ तो रिजेक्ट होनी थी, ये सेशन कमिट केस है। फिर उसकी बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी दिंडोशी मुंबई सेशन कोर्ट में, जहाँ पर ये बेंच 13 नंबर कोर्ट में मैटर था AZ खान साहब के सामने। तो तरह तरह के आर्ग्यूमेंट किए गए और ये कहा गया है कि ये मानसिक संतुलन से सही नहीं है, मेरे क्लाइंट को डराया जा रहा है, धमका, और ये भी कह रहे हैं एक तरफ हमें खेद है कि इसने 4 लोगों को मार दिया। मतलब बड़ी आसान तरीके से जो इनके एक्यूज़ के एडवोकेट हैं वो ये मान रहे हैं कि मार दिया, लेकिन ये नहीं मार रहे, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 लोगों के पूरे परिवार को, एक बंदा जो होता है उसके घर पूरा परिवार चलाता है, ऐसे लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। और ऐसे ऐसे स्लोगन दिए कि इस देश में होगा तो आपको ये कहना होगा, इस देश में होगा तो आपको ये तरीका के नारे लगाए गए। तो बताइए आप मुझे, ऐसा इंसान क्या कहीं आपको ऐसे पीड़ित लगता है, क्या अब नॉर्मल लगता है? ये नॉर्मल था, ये सोची समझी साजिश थी, उसके दिमाग में जहर भरा हुआ था। जिस तरह से उसने मेरठ की भी एक रिपोर्ट, आगरा के एक MBBS डॉक्टर की रिपोर्ट भी उस पिटीशन में लगाई गई है। उसमें डॉक्टर ने रिपोर्ट में ये कहा है कि ये नॉर्मल पेशेंट है, इस तरह के डिसीज़ हर किसी के व्यक्ति को हो सकते हैं, जो परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, तो ये डिसीज़ से कोई भी पीड़ित हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेल आर्ग्यूमेंट हुआ और इसका अपोज किया सीनियर एडवोकेट करीम पठान साहब, मैं एडवोकेट शान इलाही और एडवोकेट फैजुल्ला खान साहब। आखिर अभी मतलब नेक्स्ट डेट कभी की मिली है? अब ये सेशन कोर्ट में अब रिजेक्ट हो गई है। अब ये मैटर सेशन कोर्ट में नहीं, अब जो है ये मैटर वो हो सकता है इस बेल को बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। लेकिन जो ट्रायल
का पार्ट है वो ट्रायल चलेगा दिंडोशी सेशन कोर्ट में ही चलेगा। लेकिन अब देखते हैं, वेट करते हैं, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब पिटीशन बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो फिर अपोज करने के लिए हम सभी इंटरवीनर के लिए, हम एक इंटरवीनर है, विक्टिम के लिए हम खड़े थे और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और उसकी जहाँ जहाँ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो, आप सोचिए, वो आज एक ऑफिसर को मार सकता है, वो आज ट्रेन में बैठे लोगों को मार सकता है, तो वो क्या क्या नहीं कर सकता है। ये ब्रूटली मर्डर्ड है, ये हॉरर किलिंग है। उसने सोच समझकर गोलियों के निशान पर अपने लोगों को बंदूकों के निशान पे लेकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ जेल की सलाखों के पीछे नहीं, इन्हें सजाए मौत की सज़ा होनी चाहिए, जिससे किसी की ज़िंदगी लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और हम अपोज यहाँ भी कर रहे थे और हम अपोज बॉम्बे हाई कोर्ट में भी करेंगे। और इस तरह के मानसिक, जो ये कहते हैं पीड़ित लोग, जिस तरह से आज देश का जो माहौल है, जो देश के माहौल को ऐसा डाइवर्ट करके लोगों के दिलों में, दिमागों में जहर घोला जा रहा है और उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, तो उससे यही लगता है कि लोगों के दिलों में, अब बताइए ना, पुलिस हमारी सेवा के लिए होती है, आरपीएफ पुलिस क्यों होती है? कि ट्रेन में पैसेंजर्स को क्या तकलीफ़ है, कोई परेशानी ना हो जाए, उसके लिए होती है। ये तो मौत के घाट उतार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर इन्होंने कहा कि ये ऑफिसर पीड़ित है, तो आपने जब इसका आरपीएफ में इसका इंटरव्यू हुआ था, जब इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो मेडिकल टेस्ट होता है, तो मेडिकल टेस्ट में ये फिट कैसे था? आपने कैसे ले लिया? सवाल या निशान तो आरपीएफ ऑफिसर, आरपीएफ डिपार्टमेंट के ऊपर उठते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर उठते हैं, अगर ये कहना चाहते हैं। इससे हम टोटली डिनाई करते हैं। वो पूरी तरह से नॉर्मल था और सोची समझी साजिश थी, जिसके मद्देनज़र उसने 4 लोगों को मौत के घाट उतारा। और आज हमने सेशन कोर्ट में इसे अपोज किया है और साथ ही साथ अब बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इसकी बेल हम अपोज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शान इलाही, जैसा कि इन्होंने पूरा मसला बताया जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था मुंबई जयपुर ट्रेन में। आगे की अपडेट के लिए फिर जब भी लगेगा कि जब भी हियरिंग आएगी, डेट आएगी, अपडेट होगे, तो F3 न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं जुनेश शेख, थैंक यू वेरी मच।